हाफिज साहब, मैं देख रही थी, एक कमेंट है लक्ष्य, ये कह रहे हैं कि पीसीबी के हेड के आने और जाने की वजह से टीम के अंदर जो है वो काफ़ी खराबियां देखने को मिल रही हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि कोचेस जो हैं वो शायद बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं चीज़ों को। फ़खर को अपना टैलेंट और अपनी टेक्निक्स को ठीक करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो एज एन ओपनर काम कर सकते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारी टीम के ऊपर असरअंदाज हो रही मेरा हैं। बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो टॉप लेवल पर तब्दीलियां होती हैं हाँ। वो असरअंदाज होती हैं। लेकिन हम्म। देखें, ये जो खिलाड़ी हैं जो 4-4, 5-5 साल, 7-8 साल से खेल रहे हो ना, इन्हें तब्दीलियों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम्म। इनका काम है परफॉर्मेंसेस देना। ये सिर्फ बिल्कुल एक सही ना बात है। माजरत खाना रवैया होता है जी कि फलां चला गया, फलां आ गया, हम उसमें यार आप तो नहीं उलझे ना। आप तो हाँ। अपनी जगह पर खेल रहे हैं, आपको बिल्कुल। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हम्म। आपके तो बैटिंग ऑर्डर भी वही है, आपको नया बॉल भी वैसे ही कर रहे हैं, आप नया बॉल वैसे ही खेल रहे हैं, आपके मेडल भी वही हैं, आपकी क्रिकेट भी नहीं रुकी है, आपके इंटरनेशनल टूर्स भी जारी हैं, आप आईसीसी के इवेंट्स भी खेल रहे हैं, आप एसीसी के इवेंट्स भी खेल रहे हैं, होटल भी नजदीक कर डब्ल्यूटीसी के दिया मैचेस भी आपका। खेल रहे हैं, सब कुछ खेल रहे हैं ना। तो आप तो सब कुछ खेल रहे हैं। तो हम्म। ये खिलाड़ियों के हवाले से ये बात जो है ना वो ठीक है, एक फैक्टर है। जब आप जीत नहीं रहे होते हैं तो आपको ये बातें होती हैं। लेकिन मेरा ये बिल्कुल। ख्याल है कि जब आपकी सेटल टीम है, हम्म। सेटल टीम से मुराद ये है कि आपके 8, 10, 12 प्लेयर्स वही हैं जो कई बरसों से खेल रहे हैं, तो आपको हम्म। क्या फर्क पड़ता है किसी के आने या जाने से। यार आपका काम है क्रिकेट खेलना, जहां भी जाएं खेलें। मतलब बिल्कुल कोई सही बात है। चेयरमैन आया है, उसने किसी को, बाबर को तो नहीं निकाला टीम से, रिजवान को हम्म। तो नहीं निकाला टीम से, हम्म। शादाब को, शाहीन को, हारिस को, या किसी को, फखर को, इफ्तिखार को तो हम्म। नहीं निकाला ना टीम से। आप तो टीम में हैं, हाँ। ठीक है। और दूसरी, जहां तक फखर का ताल्लुक है, फखर गुज़िश्ता 3-4 बरसों से पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। हम्म। अगर उन्होंने तस्लीम कर लिया हुआ ज़हनी और तौर पर कि वो वहां पर खेल सकते हैं, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि अब वो एंड वर्ल्ड कप में उनको ओपन करवा दिया जाए। वो हम्म। अगर 3-4 साल से मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं तो फिर तो आपको उनको एज मिडिल ऑर्डर बैटर ही लिया जाना चाहिए और वहीं पर उनकी परफॉर्मेंसेज जो हैं उनको देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, इसके अलावा उसामा खुबैब कह रहे हैं कि इब्रार को चांस कब मिलेगा, उनको चांस मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ एक बहुत मैं समझती हूँ कि बहुत सख्त कमेंट है, लेकिन मैं ऐड करना चाहूँगी। बिस्वजीत दास, बिस्वजीत दास, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। बिस्वजीत दास, यस। BISWAJIT, यही कमेंट लिखे हुए हैं। जी एग्जैक्टली, मुझे लगता है आपके रेगुलर व्यूअर भी हैं। कह रहे हैं कि हाफिज साहब, आई एम फ्रॉम यूएसए एंड इवन बीइंग इंडियन, आपका भी बहुत बड़ा फ़ैन हो, क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम को फ़िलहाल टीम में ना खिलाएं, और उसके बाद वहाब रियाज को भी पीसीबी से देखिए, अलविदा मेरा कर दें, तो उसके बाद शायद बात टीम यह है बेहतर कर सकती है। बात यह है कि अभी तो ये बात नामुनासिब है। अभी तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और पाकिस्तान, और अगर बाबर उन्होंने आजम वर्ल्ड कप के कप्तान लिए है। कैप्टन, कप्तान है पाकिस्तान टीम के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है, तो वर्ल्ड कप हाँ। तक तो आपको ये करना चाहिए कि आपको अपनी टीम का टीम साथ के देना साथ ही चाहिए। खड़े रहना होता है, हम्म। ठीक है। और इस वक्त तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये वक्त ही नहीं है। बुनियादी तौर पर वर्ल्ड कप बिल्कुल। खत्म हो जाता है, टीम की अल्लाह करे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, तो कोई भी नहीं कहेगा उसको कप्तानी से हटा दे, बिल्कुल सही ठीक है। बात है। लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि अगर वर्ल्ड कप जीत भी जाए ना पाकिस्तान, तो हम्म। बाबर की कप्तानी रिव्यू होने वाली है बहरहाल, ठीक है। हम्म। आपको प्रोग्रेस की जरूरत होती है, आपने हर वक्त तरक्की करना होता है, आपने हर वक्त बेहतर से बेहतर की तलाश में आगे बढ़ना होता है। और हम्म। अगर कोई चीज़ आपके रास्ते में रुकावट बनती है, या फिर कोई चीज़ अगर आपको तरक्की से रोकती है, आपको डेवलपमेंट से रोकती है, तो आपको उसको उबूर करके आगे चलना पड़ता है। बिल्कुल सही तो बात अल्लाह है। करे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए। अगर अल्लाह करे और ऐसा नहीं होता, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता, तो फिर तो इसके ऊपर रिव्यू हो सकता है कि आपको किस हिकमत अमली के साथ जाना है। लेकिन एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी कि आप एक साल के अंदर अगर 2, 3, 4 कप्तान बदल दें, हाँ। आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है ना बहुत वो खराब हो तबाह जाता है, तबाह बिल्कुल, इसमें बर्बाद कोई हो शक जाता है, नहीं है तबाह हाफिज साहब। बर्बाद हो जाता है। तो ये हाँ। बड़ी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इनको अब वर्ल्ड कप के बाद इसके ऊपर मजीद बात करेंगे कि किसको होना चाहिए तो किसको नहीं क्या हो होना सकता चाहिए। है, क्या लेकिन नहीं बहरहाल हो ये सकता है। एक अफसोसनाक सूरत हाल जरूर है इस बिल्कुल हवाले सही है। हाफिज से साहब, जी। आपने देखा कि मैं देख रही थी बासित अली,
उनका एक वो भी बहुत ज़्यादा खिलाफ थे इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया, तो वो प्लान्स के हिसाब से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। दूसरी जानिब कामरान अकमल की गुफ्तगू, तीसरी जानिब मैं देख रही थी कि वसीम अकरम बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे इस वक्त टीम के ऊपर, यानी उनका शदीद गुस्से का इजहार था। उन्होंने कहा कि इतनी सपोर्ट के बावजूद टीम यूएसए से हारी है, यूएसए की टीम को वो बहुत अहमियत भी दे रहे थे। यकीनन आपने भी उनका बयान देखा होगा जो उन्होंने दिया है, तो उनका गुस्सा किस हद तक, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जायज़ है बिकॉज हम सब इस वक्त परेशान हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान टीम, क्या मोहसिन नकवी साहब को अभी इन सब लोगों को भी यही कहना चाहिए कि आप तनकीद ना करें? देखिए, मोहसिन नकवी साहब का तो कोई काम ही नहीं है इस काम में हाँ, कि लोग तनकीद कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि लेजेंड्स हैं, अब तो वो भी बोल रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से आपने कामरान साहब का नाम लिया, बासित अली साहब का नाम लिया, पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम साहब का नाम लिया, देखिए इन सब की अपनी अपनी क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खदमात हैं। और वसीम अकरम तो दुनिया के क्रिकेट के अजीम बॉलर्स में शुमार होता है उनका। और लोग तो ये भी जो क्रिकेट के माहिरीन है वो ये कहते हैं कि शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में उन जैसा कमेंट्री करते हैं वो, मतलब आप देखें कि क्या नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान की 92 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के वो एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे। बिल्कुल। कामरान की अपनी खदमात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उन्होंने बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं। बासित अली साहब बहुत दिमाग रखते हैं खेल के हवाले से, खेल की तकनीकी चीज़ों के हवाले से। उन्होंने पाकिस्तान में डेवलपमेंट पर बहुत काम किया, बिलखुसूस जब वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे। ये जो जितने भी लोग आपको बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, ये उस वक्त सिलेक्शन कमेटी की सरबराही कर रहे थे बासित अली साहब 2015-16 से मेरा ख्याल है 17-18 तक। हाँ। तो ये सारे के सारे लोग जो क्रिकेट को बड़ी बारीकी से उसका जायजा लेते हैं। और बासित अली साहब तो क्रिकेट की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, हिकमत अमली के एतबार से, बल्लेबाजों की अप्रोच के एतबार से, खिलाड़ियों की अप्रोच के एतबार से वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। I can see him as the most honest person right now। कि अगर कोई क्रिकेट के ऊपर, मैंने जैसे सुबह जिक्र किया कि बहुत कम लोग हैं जो क्रिकेट पर बहुत दुरुस्त बात कर रहे हैं, एंड मैं आज उनकी जब बात सुन रही थी, उनका कहना था कि झूठ के ऊपर जब टीमें बनाई जाती हैं तो फिर यही हाल होता है। अगर आप सच पर टीम बनाते हो तो सबसे पहला सवाल तो यह कि मोहम्मद अली टीम में क्यों नहीं है। मतलब आप देखें कि उनके पॉइंट्स जिस तरह से वो रेस कर रहे हैं, आप कैसे खामोश करवा सकते हैं किसी को? मेरा बात यह है कि जैसे आपने मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया, लेकिन खामोश करवाने की या बोलने की असल में बात नहीं है। असल बात यह है कि जिसका जो काम हो उसको वो करना चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग उससे ऊपर बैठे हैं उनको ये नहीं कहना चाहिए कि इसको ये काम नहीं करना चाहिए। अब क्रिकेट जो तज्जियाकार हैं, जायजा लेते हैं, वो तज्जिया नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसको सपोर्ट, इसकी तनकीद ना करें, इसको ये। आप अपनी कारकर्दगी का मयार क्यों बुलंद करने के ऊपर तवज्जो नहीं देते ना? सवाल तो ये है कि आप वहां पर इसलिए तो नहीं है कि आप ये मॉनिटर करें कि कौन क्या कह रहा है। आप इसलिए हैं कि आप पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए काम करें। और ये चेयरमैन साहब को हर काम में नहीं जाना चाहिए। उनका काम नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, टीम क्या देख रही है, वो क्या देख रही है। आपने देखें, टीम का ऐलान रुका, चेयरमैन के हवाले से खबरें चली कि उन्होंने रोक लिया। पहले उन्होंने ये कहा था जी कि मैंने इनको मुकम्मल इख्तियारात दिए हुए हैं। ये किस किस्म की हिकमत अमली है? सो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि हमने 2023 का वर्ल्ड कप देखा, 22 का देखा, 21 का देखा, 19 का देखा, 15 का देखा, 11 का देखा, 7 का देखा, 3 का देखा, 99 का देखा, 96 का देखा, ये सारे 92 का देखा, इतने सारे 87 का देखा। ये सारे वर्ल्ड कप जो हैं पाकिस्तान के देखे हैं। उसमें T20 फॉर्मेट भी आ गया, ICC की चैंपियंस ट्रॉफियां भी आ गई, ये सारे आगे, एशिया कप भी आ गए। पाकिस्तान मतलब है कि हर मरतबा अजीब सी सूरत हाल का शिकार होता है जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा होता है। तो ये पाकिस्तान की तैयारियां नहीं होती हैं और हमें मतलब इस सूरत हाल से निकलने की जरूरत है। अगर हम बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें मुश्किलात होंगी और कब तक हम ऐसे चलते रहेंगे। ये इसको बदलने की जरूरत है, इस रीत को, इस रिवायत को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, इस मतलब काफ़ी वक्त मैं आपको ऑलरेडी ले चुकी हूँ और जैसा आपने बताया कि आपका चाय पीने का दिल था, पता नहीं आपने चाय पिया या नहीं पिया, लेकिन टीम को भी चाय नहीं मिल रही है, अब आप भी चाय पर कंप्रोमाइज तो हमें करना ही पड़ेगा। फोटो भेजी थी, खाली कप की भी भेजता हूँ। देखिए, टीम को भी चाय नहीं मिल रही है, हम भी चाय की कुर्बानी दे देते हैं। मुझे एक चीज तो बंद कर देनी चाहिए, तैयब की बंद कर देनी चाहिए चाय सारी की सारी। अच्छा, मुझे ठंडा पानी भी गर्मियों में बंद कर देना चाहिए, इसको ना नीम गर्म पानी पिलाना चाहिए। हो सकता है वो चाय इतनी पीता ही ना हो हाफिज साहब। तो नीम गर्म पानी, मैंने तो कहा कि नीम गर्म पानी, इसको मैंने कहा इसका ठंडा पानी बंद कर देना चाहिए, चाय नहीं नीम गर्म पानी पिलाना चाहिए। वो कह रहा है मैंने ठंडा पानी पीना छोड़ दिया हुआ है।
हाफिज साहब, अगर हम ऑनेस्टली अगर दिल से बात करें तो मुझे बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान इतना मीट एंड ग्रीट के ऊपर हमने जिक्र किया, पाकिस्तान यही मैच जीता होता ना। मीरा मुझे बताओ ये बात, हाँ। अब आपको समझ आ रही है, अब आपको समझ आ रही है कि मीट एंड ग्रीट के ऊपर क्या मौकफ था जब हम यहाँ पे सेट पे बैठे बात कर रहे थे। बिल्कुल, मेरा भी मौकफ यही था। डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए आपको, हाँ। उसके मुख्तलिफ पहलुओं को जायजा लेना चाहिए। वक्त के साथ साथ इंसानों को, लोगों को चीजें समझ आती हैं, लेकिन जिसको समझ आ गई हुई है ना, उसको तो नहीं खामोश रहना चाहिए ना। हाँ। आपके 24-25 करोड़ लोगों के पसंदीदा खेल का मामला है ये। बैनुल अक़वामी सतह पर जब आपकी टीम खेलती है तो वो आपके मुल्क के झंडे के तले खेलती है। बिल्कुल सही बात ठीक है, तो आपको इस चीज को मलूज़े खातिर रखना चाहिए कि हमने उसके सर बुलंद रखने के लिए क्या काम करना है। ये मीट है, ये ग्रीट है, ये फ्रीक है, ये जो भी है, ये हमारे पास विराट के खिलाफ प्लान है, हमारे पास इंडिया के खिलाफ प्लान है, तो वी आर वेटिंग। दिस इज द राइट टाइम टू शो दैट व्हाट इज योर प्लान एक्चुअली। क्या प्लान किया था आपने, वो प्लीज दिखाइए, क्योंकि अभी आपके पास ये वक्त है, इसमें आपको खेलना है। जो बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आ सकता, उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। फोकस ऑन अबाउट के वो नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आपकी नेक्स्ट मूव क्या है, उस पर मेरे ख्याल से आपको गौर करना चाहिए और आपको आगे काम करना चाहिए, बिकॉज आपके अगले मैचेस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए वाला गुजर गया बस अब, तो प्लीज आगे फोकस करें, मेरा अपनी टीम को मैसेज है।